हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको 4 स्टॉक के बारे में। ठीक है, पहला आपको होने वाला है यहाँ पे IRFC, दूसरा आपका होगा RVNL और थर्ड आपका होगा रेलटेल और लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको IRFC के बारे में। आज यहाँ पे आपको 7% का गिरावट देखने को मिला है, जो तो मैंने पहले ही आपको जो बता दिया था कि ऐसा कुछ आपको जल्दी आपको होने ही वाला है। ठीक है, देखो किसी भी स्टॉक का यहाँ पे एक लिमिट होता है यहाँ पे आगे जाने का, जो हमसे उसको क्या बोलते हैं वैल्यूएशन। देखोगे पी तो यहाँ पे कम है, लेकिन अब प्राइस देख लो तो 5 दिन के अंदर लगभग आपको 10% का गेन है। ठीक है, एक मंथ के अंदर 45% का रिटर्न कंपनी ने यहाँ पे आपको दे दिया था। ठीक है, वही आगे यहाँ पे चेक करोगे तो लगभग 54%। तो यहाँ पे खुद आप सोच सकते हो कि जहाँ पे कोई ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ नहीं आया। ठीक है, चलो न्यूज़ से कोई आपको यहाँ पे मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि 5 साल के रिटर्न में भी कोई स्टॉक ने यहाँ पे आपको 54% का रिटर्न यहाँ पे नहीं दे पाते हैं। और ये 6 मंथ के रिटर्न में देखोगे, जैसे तो 1 मंथ के रिटर्न में ही आपको 45% का कंपनी आपको रिटर्न जो है दिखा दी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से तो आपको ऐसा होना ही था और यही चीज़ आपको आज यहाँ पे घटित हुआ है। यहाँ पे 7% का गिरावट हुआ है। देखो कंपनी IRFC कोई ख़राब शेयर नहीं है। जानते हो कि यहाँ पे आपका सरकार ने 34,000 करोड़ का फंडिंग भी किया है, क्योंकि एक फाइनेंस सेक्टर है और सारे का जो भी आप जैसे कि बोल दो यहाँ पे आपको जो आपका IRCTC में ही जैसे इनको कुछ करवाना हो अपने ऊपर, तो यहाँ पे आपको रेल यानी कि आपको IRFC के द्वारा ही फाइनेंस करवाएगी। प्लस देख लो यहाँ पे आपका जो रेल टेल में देख लो, जो भी कुछ करवाना होगा वो आपका फाइनेंस आपका जो IRFC ही करेगी। ठीक है, तो फाइनेंस का तो यहाँ पे आपको IRFC है, जिसके रिगार्डिंग 34 करोड़ का फंडिंग भी देखने को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग भी आपका एक तेज़ी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा को तेज़ी आ चुकी है। तेज़ी इतना ज़्यादा कि यहाँ पे 5 साल के रिटर्न के मुकाबले एक अच्छा रिटर्न मात्र एक मंथ में ही आपको दे दिया था। मैंने तो पहले कहा था जब आपका लिमिट जो है, जब प्राइस जब था आपका लगभग 26 रुपया 24 रुपया, तो मैंने कहा था कि बाई करो 30-32 तक जो है टारगेट जाते हुए दिखाई देगा, और वो टारगेट जाते हुए भी दिखाई दिया। फिर उसके बाद मैंने एक बार भी आपको ऐसा नहीं बोला कि ये बाई करने को। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हो चुका है। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज बहुत लोगों ने यहाँ पे फ्रेश बाई किए होंगे। अब यहाँ पे आपको आगे वक्त ही बताएगा कि क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा या फिर लॉस। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, एक लंबे समय तक फंस सकते हो, लेकिन स्टॉक ऐसा नहीं है कि पैसा आपका डूब जाएगा। नहीं, एक अच्छी कंपनी है जिसका NPA जो है 0% आपको देखने को मिलता है। और ये तो मैंने आपको बताया है कि NPA होता है कि यदि शॉर्ट में समझोगे तो जब यहाँ पे आप जैसे बैंक जब आपको लोन देती है और यदि आप 3 महीने तक एक भी किस्त यहाँ पे पे नहीं करते हो, तो बैंक को लगता है कि वो यहाँ पे उसका जो लोन है ना वो यहाँ पे आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इसी को हमसे बोलते हैं NPA। और NPA किसी भी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी का या बैंक सेक्टर कंपनी का 3% से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए RBI के गाइडलाइन के अनुसार। और इसका तो 0% आपको देखने को मिलता है, क्योंकि देखो ये सारा जो फाइनेंस करती है ना वो यहाँ पे आपको जो है सरकारी ही कंपनी, यानी कि आपको IRCTC हो गया, रेलटेल हो गया, प्लस यहाँ पे आपको जो RVNL हो गया, ऐसी कंपनी को फाइनेंस करती है जिसका NPA 0% है। तो चलो होप इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्कस करते हैं RVNL के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। 5% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, वही चीज़ है सेलिंग होते हुए दिखाई दिया। लेकिन सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि आज का टोटल आपका जो है डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 40% तक आपको जो है डिलीवरी यहाँ पे आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो देखो 40% डिलीवरी है, लेकिन देखो यहाँ पे अभी क्या करना है जानते हो, वेट करना है। इसलिए मैं बोला कि प्राइस बहुत ज़्यादा आपको हाई हो चुका है, और यदि आप यहाँ फ्रेश बाई करना है या यदि आप सोच रहे हो ना, तो रिस्क एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो भी अभी वेट करना चाहिए। एक अच्छा प्राइस को यहाँ पे आप ढूंढो, जब एक आपको अच्छा प्राइस मिले तो फिर शेयर को आपको पिक करना चाहिए, क्योंकि देखो प्राइस बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आपको निभाता है। ऐसा नहीं कि एक अच्छा स्टॉक है तो कभी भी बाई कर लो, बिल्कुल नहीं यार। 1-1 रुपया से यहाँ पे कितने लोगों का यहाँ पे 1-1 लाख 1-1 करोड़ रुपये आपको नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो हर एक के पॉइंट का यहाँ पे कीमत होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो जितना आप कम प्राइस में बाई करोगे उतना ही आपका ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे 5 उंगली, तो यहाँ पे आपको जो अलग अलग होते हैं ना, तो शायद यहाँ पे बहुत से लोग आपको 1-1 करोड़ रुपये लगाते होंगे, बहुत से आपको लोग लगाते होंगे 10 लाख 15 लाख, कोई लगाता होगा 1 लाख, कोई लगाता होगा 10,000, कोई लगाता होगा 1,000। तो ऐसे भी तो होता है। तो इसलिए सबके लिए यार जो भी पैसा है उनके पास वो सारा ही आपका मूल्य है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी तो मैं आपको यही बोलूँगा, वेट करके चलो, जब एक अच्छा मौका आएगा तो फिर बाई करना आपको चाहिए। चलो इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
जब बात आता है आपको यहाँ पे आपको जो रेलटेल के बारे में, तो फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है 2%, लेकिन तो ये स्टॉक ज़्यादा आपको नहीं भागा है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा चेक कर लो तो 1 मंथ का रिटर्न में 18% का ही आपको ये कंपनी ने यहाँ पर रिटर्न दिखाया। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और सब स्टॉक के मुकाबले कि 45% 40% ऐसा यहाँ पर रिटर्न नहीं देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पर रेलटेल का भी एक अच्छा खासा काम होगा, क्योंकि बहुत सारे अभी भी गाँव में देखोगे तो स्टेशन नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आपका जो 50-60 किलोमीटर आगे जाकर आपको जो है यहाँ पे ट्रेन लेती, एक ट्रेन पकड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो आपको आने से बहुत ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे जो है आपका डेवलपमेंट जो आपको होने ही वाला है। और इसके रिगार्डिंग सारे ही आपको रेल जो भी यहाँ पे आपको रेल का जो भी स्टॉक है ना, उसमें तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा ही। ठीक है, तो इसके सबसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आपको वेट करके चलना चाहिए। प्राइस अभी अच्छा है, अभी भी इस प्राइस का यहाँ पर सही देखने को मिला ये स्टॉक को, लेकिन अभी वेट करोगे तो एक अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए। ठीक है, प्राइस कम होगा तो फिर ज़रूर बाई करना। बहुत से लोग यहाँ पे अभी फंसे, क्योंकि देखो ये स्टॉक लगभग 20 में से 200 तक यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था, तो बहुत से लोग आपको हाई प्राइस से बाय किए होंगे। तो सब्र रखो, सब्र का फल यहाँ पे आपका मीठा होता है। जब आपने एक अच्छे स्टॉक को जब आपने लिया है तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। टाइम लग सकता है, लेकिन होल्ड आपको करना चाहिए। तो अब देख लेते हैं कि इसका आज का जो टोटल आपको जो डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो रेलटेल में 31% आपका जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी बेसिस से मैंने कहा है कि अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आराम से होल्ड करके चलो। तो चलो इसके रिगार्डिंग में आपका देखो ये वीडियो मैंने शॉर्ट बताया। ठीक है, मेन तो यहाँ पे आपको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, क्योंकि उसमें क्या अभी करना चाहिए वो यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, एक ब्रीफ में, लेकिन ये सब के बारे में मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे होंगे। ठीक है, देखो डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आराम से आप होल्ड करके चलो। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं रिलायंस के बारे में। ठीक है, रिलायंस में देखो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट क्या जानते हैं क्या हो रहा है, वो यहाँ पे आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपका इम्पैक्ट पड़ते हुए आपको दिखाई दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे यहाँ पे सारे ब्रोकर का मानना है कि लगभग जो है अपने नेटवर्क के हिसाब से ऑलमोस्ट लगभग 5 नंबर पर आपको आ जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो रिलायंस ने एक बड़ा गेम क्या खेला है कि इसको अलग कर दिया है, और अलग से ये कंपनी क्या करेगी कि अपने कामों को यहाँ पे बढ़ाएगी और एक अच्छा खासा गेन देखने को आपको मिलेगा। जानते हो कि देखो यहाँ पे आपको एक शेयर, यानी आपके पास रिलायंस का यदि 100 शेयर है तो यहाँ पे 100 शेयर आपको जो है JFSL का भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपको डाउट मालूम ही होगा। प्लस यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और जान लो कि रिलायंस के बारे में मैंने कहा था कि जब 2650 अब चला था, मैंने कहा था कि बाई करो। ठीक है, एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, तो वही चीज़ देखने को मिला है। आज जो है आपको 2733 पे आपको स्टॉक आपका चला गया है, जो आपका लगभग 4 से 7 दिन के अंदर ही यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बात आता है कि इस स्टॉक के बारे में, तो देखो ये एक आपका बिगिनर स्टॉक है जो यहाँ पे शेयर मार्केट में तुरंत आए हुए हैं ना, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 साल है या 2 साल के अंदर है, तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपका होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत कुछ आपको सिखा देगा। पेशेंस भी आपका यहाँ पे सिखा देगा, प्लस यहाँ पे आपको जो रिटर्न भी सिखा देगा। क्योंकि देखो पेशेंस यहाँ पे ये रिलायंस इसलिए सिखा देता है ना, क्योंकि पहले क्या था, अभी भी चेक करो, मैं थोड़ा दिखा दूँ आपका 1 ईयर के रिटर्न में 10% का रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, जो कम था पहले, लेकिन ऑलमोस्ट देखोगे 10-12 का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है। तो बेसिक से देखोगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा 1 साल में, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पेशेंस देखने को मिलेगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो थोड़ा सा मैं 1 सेकेंड एक केयर कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक हाई। ठीक है, फिर यहाँ पे एक, अरे यार 1 सेकेंड थोड़ा, हाँ, तो देखो यहाँ पे जैसे कि एक आपका हाई गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डबल हाई, फिर यहाँ पे एक लो गया। अब देखो जो नए लोग होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बाई कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करके साथ यहाँ सेल भी कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पेशेंस बढ़ जाएगा, और वही जो पॉइंट में आएगा बहुत लोग फिर उस समय जब बाई करेंगे तो एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो पेशेंस ये स्टॉक बहुत ज़्यादा आपका सिखा देगा 1 ईयर के रिटर्न में। इसी में बोलता हूँ कि यदि आप बिगिनर हो और आपका 1 साल का यहाँ पे मार्केट एक्सपीरियंस है, या आपका 1 साल से कम है, तुरंत मार्केट में आए हो, तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छे प्राइस में बाई करो, बहुत कुछ आपको सिखा देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि आपको आराम से इस कंपनी को होल्ड करके चलना चाहिए। अभी 2733 चल रहा है। ठीक है, लेकिन जानते हो कि बहुत सारे सेक्टर एक ही स्टॉक में है अभी। ठीक है, जैसे ऑयल हो गया, पावर हो गया, टेलीकॉम हो गया,
प्लस आपका और जो फाइनेंशियल है अभी तक यहाँ पे सेम ही देखने को एक ही में मिल रहा है, तो आपका एक अच्छा फ़ायदा है। ठीक है, तो होप इसके रिगार्डिंग से डाउट क्लियर हो रहा होगा आपको। लेकिन आज जब अब चेक कर लेते हैं कि आज का टोटल आपको जो डिलीवरी चार्ज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो 64% आपको जो है डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि यहाँ पे आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा अधिकतर। ठीक है, जब तक कोई कुछ ख़राब न्यूज़ नहीं आता है तब तक। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जरूर यहाँ पे आपको पिक करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो होप इसके रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।